जिन बच्चों ने अभी अभी सी सीखना शुरू किया है, जिनको पता नहीं है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं या वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में वैल्यू को कैसे इनपुट किया जाता है या कैसे प्रिंट किया जाता है, तो आज का हमारा ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि आज मैं बहुत ही सिंपल व छोटे छोटे प्रोग्राम्स के जरिए उन्हें ये सब बातें समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए प्रोग्राम बनाने की शुरुआत करते हैं। सी में हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो कमांड्स को एक निश्चित फॉर्मेट में लिखना होता है और सबसे पहले यानी प्रोग्राम के शुरुआत में ही कुछ हेडर फाइल्स को डिफाइन करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दो हेडर फाइल्स को डिफाइन किया है। पहली है stdio.h और दूसरी है conio.h। तो ये दो हेडर फाइल्स मैंने क्यों डिफाइन की, इनकी क्या जरूरत है, क्या इनके बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं चल सकता था? इसका जवाब है नहीं चल सकता था, क्योंकि जो पहली वाली हेडर फाइल है stdio.h उससे हमारे दो कमांड एग्जीक्यूट होंगे। पहला कमांड है printf और दूसरा कमांड है scanf। अगर मैं इस हेडर फाइल को यहाँ पर डिफाइन नहीं करूंगी तो ये दो कमांड हमारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यानी ये दोनों वर्क ही नहीं करेंगे और आप किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट नहीं कर सकते हैं या उसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर printf और scanf कमांड को यूज करना है तो आपको ये जो हेडर फाइल है इसको लगाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी हेडर फाइल की, जिसका नाम है conio.h। ये फाइल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे प्रोग्राम के दो कमांड एग्जीक्यूट होते हैं। पहला है clr scr, इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन। जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो होता क्या है कि जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसमें हमारा रिजल्ट दिखाई देता है। अगर उस आउटपुट स्क्रीन में पहले से कुछ प्रिंट है तो ये clr scr कमांड क्या करेगा, उस प्रिंटेड मैसेज को वहां से क्या कर देगा, क्लियर कर देगा और आपके प्रोग्राम का जो रिजल्ट है उसको वहां पर दिखाएगा, यानी फ्रेश रिजल्ट वहां पर दिखाएगा। तो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट कमांड है वो है getch। getch का क्या फंक्शन होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को मैं रन करती हूँ। ये देखिए मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो इसने क्या करा, एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो ये हमसे नंबर पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दिया, जैसे 6 डाल दिया। तो ये नेक्स्ट लाइन में इसने क्या किया कि जो हमने नंबर इनपुट किया है वो हमें प्रिंट करके दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि आपका वेट कर रहा है कि आप जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे या कोई भी की प्रेस करोगे तो ये वापस अब मेन प्रोग्राम में चला जाएगा। जैसे मैंने अभी एंटर की दबा दिया तो ये देखिए मेन प्रोग्राम में वापस आ गया। तो गेट सीएस का काम मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। तो दोनों हेडर फाइल्स के फंक्शन आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला कमांड है हमारा void main। void main एक रेडीमेड फंक्शन है और जो सी में प्रोग्रामिंग की शुरुआत मानी जाती है वो void main से ही होता है, यानी जब हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो void main से ही करता है। प्रोग्राम सी में एक्चुअली यहीं से शुरू होता है। इसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस आप देख रहे होंगे, ये ओपनिंग है और यहाँ पर ये नीचे क्लोजिंग है। तो इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही हमें प्रोग्राम लिखना होता है। जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है उसके बाद आप कोई प्रोग्राम नहीं लिखेंगे और हेडर फाइल से भी पहले कोई प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। अब हमारा कमांड है clr scr, ये आपको मैंने बता दिया है, स्क्रीन क्लियर करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। जैसे यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, तो वेरिएबल्स को डिफाइन करना क्यों जरूरी है और वेरिएबल्स का क्या काम है ये थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जैसे आपको मैथ्स में किसी वैल्यू को स्टोर करना होता है तो आप किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जैसे सपोज आपको 10 एक वैल्यू है, उसे आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप कोई भी रैंडम अल्फाबेट ले लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 10, तो क्या हो गया कि 10 जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो गई, x में स्टोर होगी। तो किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए। तो ऐसे ही सी प्रोग्रामिंग में भी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है int का मतलब क्या है, इंटीजर। अगर आप किसी वेरिएबल में 0 से 9 के बीच के डिजिट्स को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको जो अपना वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। जहां पर भी int लिखा होगा वेरिएबल से पहले
तो आप समझ जाइए कि इसमें नंबर स्टोर होंगे। तो अब हमारा अगला जो कमांड है वह है printf। printf का यूज किया जाता है किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए। ऐसे ही scanf का यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करने के लिए, यानी कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आप कौन सी वैल्यू को इनपुट करना चाहते हैं। तो जब भी आप scanf कमांड को डिफाइन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, scanf के बाद आपको ब्रैकेट शुरू करना है, उसके बाद दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ये जो %d दिया है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल है कौन सा a, ये इंटीजर टाइप है। तो जब भी इंटीजर टाइप वेरिएबल में हम वैल्यू को इनपुट करते हैं तो यहाँ पर %d देते हैं। अगर ये फ्लोट टाइप होता तो हम यहाँ पर %f लिखते। इसी तरह से मैं आगे बताते जाऊंगी कि कहाँ पर आपको क्या लिखना है। तो फिलहाल जो मेरा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप है, इसीलिए मैंने यहाँ पर %d लिखा हुआ है। और हम वेरिएबल को सीधे सीधे नहीं लिखते हैं, एंड साइन जो होता है उसके साथ इसको लिखा जाता है। तो scanf कमांड को आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे हमने स्क्रीन पर लिखा है। अब ऊपर वाली लाइन में तो हमने सिर्फ मैसेज प्रिंट करा, तो ये एज इट इज आपके स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद नीचे है scanf। तो इसी के आगे कंप्यूटर क्या करेगा कि आपसे वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करने को बोलेगा। जैसे ही आप वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करेंगे तो इस मैसेज के साथ देखिए यहाँ पर फिर से मैंने a लिखा है लेकिन एंड का साइन नहीं लगाया है। तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में है आप उसे यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए। इनपुट करने वक्त तो एंड का साइन लगाते हैं, लेकिन जब उस वैल्यू को सिर्फ स्क्रीन में प्रिंट करना होता तो उस वक्त एंड का साइन नहीं लगाते हैं। उसके बाद गेट cs का फंक्शन मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम प्रोग्राम को करेंगे कंपाइल। जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं तो पहले कंपाइल करना जरूरी होता है। आप शॉर्टकट की को भी यूज कर सकते हैं जो है Alt F9। मैंने फिलहाल कंपाइल ऐसे ही कर दिया। देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुल दिखा रहा है, यानी प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधे रन कर सकते हैं। कंट्रोल F9 से रन होता है। ये देखिए यहाँ पर जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है और आपको अब नंबर इनपुट करना है। सपोज मैं यहाँ पर 8 नंबर को इनपुट कर देती हूँ। तो ये देखिए जो नेक्स्ट वाली लाइन लिखी थी उसके आगे हमने वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए बोला था तो इसने 8 प्रिंट कर दिया। अभी भी कर्सर देखिए ब्लिंक कर रहा है, ये गेट cs की वजह से कर रहा है। अब हम जैसे ही कोई की दबाएंगे तो ये वापस हमें मेन प्रोग्राम में ले जाएगा। अब हम ऐसे ही अपने जो वेरिएबल v है उसमें भी वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कॉपी और पेस्ट करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मुझे बस एक ही चेंज करना है, फर्स्ट की जगह क्या लिख देना है, सेकंड लिख देना है। बाकी तो सब सेम ही रहेगा। और वेरिएबल जो होते हैं यहाँ पर इसको a की जगह v कर देंगे और यहाँ पर भी मैं इसको क्या कर दूंगी, b कर दूंगी। तो ऊपर का सेम ही रह गया, scanf भी सेम है, printf भी सेम है। अब चलिए इसको एक प्रोग्राम के जैसे बना लेते हैं। a और b में जो भी हमने वैल्यू को इनपुट करी है उसको ऐड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए एक वेरिएबल हमें और चाहिए। तो हम यहाँ पर c को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और हम फॉर्मूला अपना लिख देंगे c इज इक्वल टू a प्लस b। अब इसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे क्योंकि हर लाइन के लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना ही है। इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन के लिए, यानी नया कमांड यहाँ से शुरू हुआ है। अब हम C को भी एज इट इज प्रिंट कर देंगे क्योंकि हमें ये सिर्फ प्रिंट ही तो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ लिख देती हूँ C। अब चाहे तो आप मैसेज में भी बदलाव कर सकते हैं, सम ऑफ A प्लस B, या जो भी आप मैसेज देना चाहें वो दे सकते हैं। फिर आप प्रोग्राम को कंपाइल कर दीजिए और रन कर दीजिए। ये देखिए हमसे पहला नंबर मांग रहा है, जैसे मैंने दे दिया 6 और दूसरा नंबर मैंने दे दिया 8। तो इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके यहाँ पर इसने 14 दे दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने डी, ई और एफ कर दिया, आप ये कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाते जाइए। जैसे मैंने डी में कर दिया a माइनस बी, ऐसे ही ई में मैंने कर दिया a डिवाइड बाई b और f में कर दिया a मल्टीप्लाई बाई b।
सभी फॉर्मूले लिखने के बाद आप सभी को एक एक करके प्रिंट कर दीजिए ताकि आपको आउटपुट स्क्रीन में रिजल्ट दिखाई दे। अब आप अपने प्रोग्राम को सिंपली कंपाइल करके रन कर दीजिए। देखिए हमसे पहला नंबर मांग रहा है, मैंने 100 दे दिया है और दूसरा नंबर मैंने 50 दे दिया है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को C++ पे बनाना चाहूँ तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के जो छोटे प्रोग्राम होते हैं या जो बेसिक चीजें होती हैं उनमें C और C++ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब इसमें मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये stdio.h हेडर फाइल को चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह हम लिख देंगे iostream.h। अब जो नीचे वाली फाइल है वो सेम रहेगी, बाकी सब यहाँ तक का जो प्रोग्राम है ये सेम रहेगा। इसी तरह उसमें भी वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है। अब चेंज कहाँ पर आएगा, जहां पर हमने प्रिंट एफ लिखा है यहाँ पर हम लिख देंगे सी आउट, क्योंकि सी में किसी चीज को प्रिंट करने के लिए, कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं। C++ में सी आउट कमांड का यूज किया जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेस देन का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे, बाकी कोई अंतर नहीं होता है, मैसेज एज इट इज रहेगा। इसी तरह आप स्कैन एफ की जगह क्या लगा देंगे, सी इन। सी इन का मतलब हुआ इनपुट। यहाँ पर आप लगा देंगे ग्रेटर देन का साइन, और परसेंट डी लगाने की भी जरूरत नहीं है, एंड साइन लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप वेरिएबल को लिख के यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। इसी तरह आप नीचे वालों में भी कर लेंगे। बाकी कोई खास अंतर नहीं है, आपको पूरा प्रोग्राम सेम ही दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ वहां पर जहां पर मैंने प्रिंट ऐप लिखा था वहां पर सी आउट लिख दिया है, और जहां पर स्कैन ऐप लिखा था वहां पर सी इन लिख दिया है। बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया है। जब आप किसी वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करेंगे तो सी इन के साथ ग्रेटर देन का साइन लगा के आप सीधे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, और जब उसे प्रिंट कराएंगे तो आप सी आउट कमांड के साथ मैसेज को प्रिंट कर देंगे और लेस देन का साइन लगा के सीधे वेरिएबल का नाम लिख देना। यहाँ पर परसेंट डी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी सारा प्रोग्राम सेम ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बस प्रिंट एफ और स्कैन एफ को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। इसको भी आप वैसे ही कंपाइल करके रन करेंगे। ये देखिए मैंने पहली वैल्यू यहाँ पर डाल दी है 100 और दूसरी फिर से मैंने डाल दी है 50। तो ये देखिए आउटपुट सेम ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज के कमांड्स और प्रोग्राम बनाने आपको समझ में आए होंगे। अगर आप इन्हीं कमांड्स के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।